हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो कि 5 मिनट की थी उसमें हमने कोलेस्ट्रॉल तक पढ़ लिया था, जिसकी संख्या 200 ग्राम डेसी पर लीटर होती है। एंड इससे अगले हम पढ़ते हैं जो हमारा ब्लड होता है वो रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। कैसे हमारा ब्लड को इधर से उधर लेके जाता है, समझ रहे हो। 80 की स्पीड से लेके आता है एंड 120 की स्पीड से लेके जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम हिंदी में रक्त परिसंचरण भी कहते हैं, इसकी खोज विलियम हार्वे जी ने की थी। एंड जो ब्लड के कार्य हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जो ब्लड के कार्य हैं वो है ताप नियंत्रण। मतलब ताप नियंत्रण कैसे, आपने देखा होगा हमारा शरीर गर्म रहता है, थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि जब हमारा ब्लड कार्य करता है इधर से जाता है एंड ऊपर को आता है, जाता है आता है, जाता है आता है, समझ लो। हृदय में से जाता है आता है, जाता है आता है। तो उससे हमारा शरीर का तापमान जो होता है वो नियंत्रित रहता है। पोषक पदार्थों को परिवहन। अब पोषक पदार्थों को परिवहन कैसे? अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो ब्लड के द्वारा हेमोग्लोबिन एक लादने का कार्य, मतलब भेजने का कार्य करता है। ब्लड के द्वारा हमारे पूरे शरीर में पूरे ऊतकों तक फैलाई जाती है। वो पोषक पदार्थ को पूरे सारे शरीर के ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। एंड सेकंड जो हम देख लेते हैं वो है गैसों का परिवहन। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जो होती है उसका परिवहन करता है। आप समझ लेना, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ऑक्सीजन को लेते हैं जब हम, तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पकड़ के जल्दी से ब्लड की सहायता से पूरे शरीर में फैला देती है। एंड उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेके एंड हीमोग्लोबिन द्वारा डायफ्राम द्वारा हमारे मतलब नाक द्वारा या फिर मुंह द्वारा बाहर निकाल दी जाता है, समझ रहे हो। एंड उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, जो कि ऐसे पदार्थ भी होते हैं हमारे ब्लड के अंदर जो कि उन्हें निकालना बहुत आवश्यक होता है, समझ लो। मतलब उत्सर्जी पदार्थ जिन्हें निकालना बहुत आवश्यक होता है तो उनको भी हम हमारे ब्लड द्वारा निकाला जाता है या फिर उसको छाना जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो ब्लड होता है वो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है, उत्सर्जी का कार्य भी करता है। एंड ब्लड के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है प्लाज्मा एंड एक होता है कार्पल्स। जो प्लाज्मा होता है वो हमारे ब्लड का लगभग 60% होता है एंड जो कार्पल्स होता है वो हमारे ब्लड के लगभग 40% होता है। कैसे? देखो, जो हमारा प्लाज्मा होता है ये पूरे ब्लड का जितना होल ब्लड, पूरे ब्लड का हमारा लगभग 60% होता है, समझो। अब इस 60% में भी एक ट्विस्ट है। 60% में भी अगर हमारा कहीं कटता है तो आपने देखा होगा जो कटता हुआ ब्लड निकलता है पानी की तरह, समझ लो। तो उसमें संख्या होती है हमारी 90% लगभग पानी होता है। अब 60% में 90% लगभग पानी होता है। तो हमारा जो कटता है इस तभी तो वो पानी की तरह निकलता है। एंड जो हमारा कार्पल्स होता है बचा कितना? ये 40%। कितना बचा? 40%। 40% जो कि गोली टाइप का होते हैं, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा गोली टाइप के होते हैं, वो हमारा कार्पल्स होता है। 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये आरबीसी, इधर को आरबीसी, आरबीसी हो गया एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्या चीज़? प्लेटलेट्स वगैरह। जो हमारा आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी होता है वो होता है वाइट ब्लड सेल्स। एंड लास्ट में हमारा जो बचता है प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो ये फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा ब्लड होता है वो रक्त परिसंचरण का कार्य करता है, समझो। इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी कि रक्त हमारा परिसंचरण का कार्य करता है। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। एंड अगर ब्लड के कार्यों में देखें तो ताप नियंत्रण करता है हमारे शरीर का, एंड पोषक पदार्थों को परिवहन करता है, एंड गैसों कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। एंड रक्त हमारे 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक प्लाज्मा है। प्लाज्मा पूरे ब्लड का, होल ब्लड का 60% है एंड जिसके अंदर 90% जल होता है, बोले तो H2O। एंड दूसरा है कार्पल, जो कि हमारे ब्लड का होल ब्लड का 40% है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आ जाती हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। एंड ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। इसी प्रकार से
5 मिनट का एंड तीसरा लेक्चर भी आएगा, जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में आपको समझाएंगे। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो से आपको हम ब्लड के बारे में कंप्लीटली समझा देंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।